ज्यादा दिन नहीं गुजरे होंगे जब विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन इंडिया है उसने एक बड़ी फहरिस्त जारी की थी, एक लिस्ट जारी की थी और कहा था कि इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता, इस गठबंधन के नेता इन पत्रकारों, इन एंकरों के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। एक तरह से उसने इन पत्रकारों और एंकरों का बायकॉट किया था। कई नेताओं ने जो कि गठबंधन में शामिल हैं, इंडिया गठबंधन में, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करके कहा था कि हमारा ये फैसला बिल्कुल सही है। जैसे आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बाकायदा एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि हमें मीडिया से कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो कि हमारी बात नहीं दिखाते और सत्ता में बैठे लोगों की आवाज़ ही बुलंद करते हैं, तो ऐसे पत्रकारों, एंकरों के हम कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। हमें मीडिया से कोई ऐतराज़ नहीं है। जिस दिन मीडिया बखूबी अपना काम शुरू कर देगा उस दिन हम इनके कार्यक्रमों में जाना शुरू कर देंगे। ये चर्चा चल ही रही थी कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट के जरिए मीडिया को लेकर बड़ी बात कही है। एक तरह से आप गुस्सा भी कह सकते हैं, इसे नसीहत भी कह सकते हैं जो उन्होंने मीडिया को की है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ना तो इंडिया के साथ गठबंधन करना चाहती हैं, ना ही वो एनडीए के साथ गठबंधन करने के पक्ष में हैं, लेकिन एक टीवी चैनल ने समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता के हवाले से ये खबर चला दी कि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही है। मुलाकातों का दौर चल रहा है, जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया और कहा कि आखिर मीडिया झूठी खबरें फैलाकर क्यों अपनी छवि खराब करने पर तुला हुआ है। ऐसा उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है। उन्होंने बाकायदा एक नहीं बल्कि 2 ट्वीट किए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जहां समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला, वहीं उन्होंने मीडिया पर भी गुस्से का इजहार किया और मीडिया को एक तरीके से नसीहत कर दी। बसपा सुप्रीमो मायावती अकेली ऐसी नेता नहीं है कि जिन्होंने मीडिया के बारे में कुछ कहा हो। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल्ली में कहा था कि मीडिया को देखिए, टीवी चैनलों को देखिए, अधिकतर टीवी चैनल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मीडिया को लेकर एक नहीं बल्कि कई बार नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने कई बार ऐसा भी किया कि जिस टीवी चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे थे, उस टीवी चैनल की पत्रकार, उसके पत्रकार से बातचीत करते हुए ही उन्होंने मीडिया पर तंज कस दिया। कई बार पत्रकारों को अखिलेश यादव की बात बुरी भी लगी, कई बार राहुल गांधी की बात भी मीडिया को बुरी लगी। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो कुछ कहा है उस पर मीडिया क्या कहता है? क्या वाकई मीडिया इस तरीके की खबरें चला करके अपनी छवि खराब करने पर तुला हुआ है? देखिए, मीडिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे लिखने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ग्रामीण स्तर पर भी बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हैं जो अखबारों में काम करते हैं, टीवी चैनलों में काम करते हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे तरीके से समाज की समस्याओं को उजागर करते हैं। जो आम आदमी को परेशानी है, उसको समस्या है, वो सामने लाते हैं। उसकी समस्या से, उसकी परेशानी से, उसकी दिक्कतों से सरकार को रूबरू कराते हैं। सरकार की अच्छी बातों को जहां वो जनता के सामने रखते हैं, वहीं अगर सरकार की कोई पॉलिसी पसंद नहीं आती या वो ऐसी होती है कि जिसका विरोध किया जाए, तो लोकतांत्रिक दायरे में रहकर मीडिया उसका विरोध भी करता है। लेकिन यहां मैं एक बार फिर यही बात कहूंगा जो मैंने पहली वीडियो में भी कही है कि ये पत्रकारिता नहीं है कि आप अगर विपक्ष की हिमायत में उतरते हैं तो फिर आपको विपक्ष के अलावा कोई और नजर नहीं आता और आप सरकार की जबरदस्त तरीके से आलोचना करते हैं। एक तरह से जैसे कसम खा ली हो कि हमको तो सरकार की आलोचना ही करनी है, सरकार में बैठे लोगों का विरोध ही करना है, भले ही सरकार कितना अच्छा काम करे। दूसरी ओर ये भी एक कड़वा सच है कि आजकल
पत्रकारिता में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो कि विपक्ष के खिलाफ खूब खबरें दिखाते हैं, खूब लिखते हैं। तो देखिए, ऐसी पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए कि वो सत्ता में बैठे लोगों की ही आवाज बनकर रह जाए या फिर वो विपक्ष की बात ही करता रहे। ऐसे भी पत्रकार किसी भी तरह से सही पत्रकारिता नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वक्त वक्त पर पत्रकारिता या कुछ पत्रकारों पर सवाल भी खड़े होते हैं। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।